मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू स्पोर्ट्स। कल ईडन गार्डन्स में कोलकाता के अंदर जो हुआ वो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 195 रन का लक्ष्य रखा था। भारत को 20 ओवर में 196 रन बनाने थे, लेकिन भारत ने 4 गेंद शेष रहते 199 रन बना लिए। ये करने में जिस आदमी का सबसे बड़ा हाथ था उसका नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन ने 97 नॉट आउट बनाया। लेकिन मजेदार बात यह है कि संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचेस में मौका भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभिषेक शर्मा वहां थे, क्योंकि ईशान किशन वहां थे, क्योंकि 3 नंबर पे खेलने के लिए सूर्या, फिर तिलक और फिर हार्दिक, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, एक बड़ी लाइन थी बैट्समैन की। लेकिन फाइनली लास्ट के 2 मैचेस में संजू सैमसन को मौका मिला और संजू ने क्या किया ये हम सब ने देखा। बट जब इस पारी का अंत हुआ तो सोशल मीडिया पर एक बहस बड़ी तेजी से उभरी। संजू की 97 रन की पारी की तुलना 2 लेजेंडरी पारियों से की जा रही थी। पहला था सचिन तेंदुलकर का जोहानिसबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ 2003 में बनाया हुआ 98 रन 75 गेंदों पर। आपको याद होगा अपरकट से मारा हुआ 6 जो शोएब अख्तर को लगाया गया था। और दूसरा वर्ल्ड कप के ही मैच में जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 58 गेंदों में 82 रन बनाए। अब ये दोनों लेजेंडरी इनिंग्स हैं। क्या ये वाजिब है कि संजू की कल की इनिंग को उन इनिंग्स से तुलना की जाए? अब यहां पर कुछ स्टैट्स हैं जो हमको समझने चाहिए। संजू ने भारत के 199 में से 97 रन अकेले बनाए। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। ठीक उसी तरह जैसे विराट कोहली के 82 रन भारत के 160 रन में आए थे, 50% से ज्यादा, एक खूंखार गेंदबाजी अटैक के आगे, जिसमें हारिश रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह कौन नहीं थे। इसी तरह जब सचिन तेंदुलकर के 98 रनों की बात आती है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था, एक फास्ट पिच पर, स्विंग लेती पिच पर, जिसपे बाउंस भी था, किन लोगों के खिलाफ? शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ऐसे बड़े बड़े गेंदबाज, अब्दुल रजाक। जब इन लोगों से आप कल के मैचेस की तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि बैटिंग भले ही जबरदस्त हुई हो, लेकिन गेंदबाजी का लेवल प्रोबेबली वो नहीं था। लेकिन अब यहां एक दूसरा पॉइंट आता है कि ये एक वर्ल्ड कप का मैच था, T20 वर्ल्ड कप, जहां भारत का सबसे सक्सेसफुल रन चेज 173 रन से ऊपर कभी गया ही नहीं, और वो भी कई साल पहले आया था। 160 रन जो अभी थोड़े दिनों पहले एक दूसरे T20 वर्ल्ड कप में आया था, वो इतना पुराना नहीं है, और वो पिच उतनी खूंखार भी नहीं थी। पिच कल की भी बहुत खूंखार नहीं थी और ड्यू फैक्टर भी काम कर रहा था। लेकिन बल्लेबाजी का कल संजू सैमसन का मास्टर क्लास था। एक बार जब संजू 58 या 57 रन पे थे, उन्होंने एक लॉफ्टेड ड्राइव खेला। उसके बाद जब उनका साथी बल्लेबाज सूर्या आउट हो गया, उसके बाद से उन्होंने हवा में गेंद खेली ही नहीं। इतना रिस्ट्रेंट, इतना कंट्रोल्ड बैटिंग बहुत दिनों के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने इतने बड़े मंच पर दिखाया है। वर्ल्ड कप का प्रेशर एक अलग ही प्रेशर होता है, स्पेशली जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे होते हैं। भारत का अपना ग्राउंड, 50-60 हजार दर्शक, और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप में इतने रन कभी इंडिया ने चेज ही नहीं किए। स्टैट्स आपके दिमाग में प्ले करते हैं। इंडिया के पास एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, यह बात सच है। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी भी थोड़ी सी कमजोर है, यह बात भी सच है। लेकिन शेमार जोसेफ, फोर्ड, इन सब को आप इतना कमजोर भी नहीं मान सकते। साथ ही साथ T20 के मैचेस में जब आपका लास्ट रिकॉर्ड 173 रन का हो और उसको बढ़ा के 195 करना हो, यह 20 ओवर के मैच में इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब हम तीनों पारियों को देखते हैं और प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, फिर हमको समझ में आता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच का प्रेशर एक अलग होता है। कल के मैच का प्रेशर जब हम गेज करने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि कल के मैच का प्रेशर भी उतना ही ज्यादा था, क्योंकि अगर इंडिया नहीं जीती, जिसको इस वर्ल्ड कप का बहुत प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई होती। 1.4
अरब लोगों के देश में हमारी क्रिकेट टीम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए प्रेशर के मामले में कल भी मैच उतना ही टेंस था। हालांकि पीछे की बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी थी कि अगर कल दुबे तक बैटिंग गई, अगर उसके बाद भी जाती, तो भी हमारे पास अक्षर पटेल के रूप में एक मान्यता प्राप्त बल्लेबाज होता। इनसे रियलाइज होता है कि लास्ट के 30 गेंदों में 50 रन बनाना, यानी 10 के रेट से चलना, इतना कोई बहुत बड़ा काम प्रॉब्ली नहीं था। लेकिन बस एक विकेट गिरने भर की देर थी और मैच का पाला पलट जाता। जब हमने हार्दिक पांड्या का कैच छूटते देखा, तब भी लगा कि अगर ये कैच हो गया होता तो यहां से भी शायद मैच बदल सकता था। लेकिन संजू वहां डटे हुए थे। ये अपने आप में एक लेजेंडरी इनिंग है, स्पेशली एक अंडर प्रेशर बैट्समैन के लिए जिसके लिए टीम में जगह भी नहीं बन रही थी। प्रॉब्ली पिछले 2 साल में खेली गई T20 में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी थी ये। लेकिन जब इसको सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की इनिंग से कंपेयर करते हैं, तो हम पाएंगे कि सचिन और विराट इससे प्रॉब्ली कहीं ज्यादा अंडर प्रेशर बैटिंग कर रहे थे। स्पेशली विराट कोहली, जिनको लास्ट के 16 बॉल में 42 या 43 रन बनाने थे, और वो 2 छक्के हारिस रऊफ को नहीं लगे होते तो इंडिया मैच शायद हार जाती। इस हिसाब से अगर इन तीनों पारियों को रैंकिंग करनी है, तो मेरे लिए विराट कोहली नंबर 1, सचिन तेंदुलकर नंबर 2, क्योंकि एक जबरदस्त गेंदबाजी अटैक के सामने फास्ट पिच पर वो रन आए थे, और फिर कल जो संजू सैमसन ने खेला। लेकिन वर्ल्ड कप T20 का अलग जलवा है, और सचिन तेंदुलकर की वो पारी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आई थी, तो हम ये समझ सकते हैं कि रैंकिंग वाइज ये विराट कोहली से एक रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी ये पिछले 24 महीने में प्रॉब्ली किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेला गया बेस्ट T20 इनिंग है। इसलिए सचिन और विराट से तुलना नहीं भी करें तो भी अपने आप में ये एक लेजेंडरी इनिंग है। अब सेमीफाइनल में 5 तारीख को भारत का सामना होने वाला है इंग्लैंड से। इस मैच का विनर ही प्रॉब्ली वर्ल्ड कप का विनर होने जा रहा है। तो बस इंतजार रहेगा उस दिन का। आप हमारे साथ जुड़े रहें बजरबट्टू स्पोर्ट्स पर।